जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC साउथर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 2860 पद पर निकाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है जो कि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए इसी प्रकार से सबसे पहले अपडेट लेकर के आता रहूं। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करते तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 2860 पोस्ट निकाले गए हैं। आप इसके फॉर्म 28 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। एंड अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं साथ ही ITI की योग्यता मांगी है उसी ट्रेड में जिसमें कि आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन से वर्कशॉप के लिए किस कैटेगरी में किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। एंड क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आपको ट्रेड वाइज यहाँ पर दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक कर लेनी है। अब इसके बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आप कैसे करेंगे जान लीजिए। आप यहां से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिएगा, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आपको बोला कि कैंडिडेट हैव टू चूज ओनली 1 यूनिट, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 विल बी रिजेक्टेड, यानी कि आप सिर्फ एक ही यूनिट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा पर अप्लाई किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहां पर आपकी यूनिट सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें भी आपको अप्लाई करना है। एंड देन फिर आप यहां पर देखेंगे अप्लाइंग एज, तो आप एज फ्रेशर अप्लाई करें या फिर एज ITI। फ्रेशर यानी कि आप सिंपल 10वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर ITI से करें तो आप ITI सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फ्रेशर करते तो फिर आपको ITI की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सिंपल 10वीं की ही जानकारी भरेंगे। पर अगर आप ITI से अप्लाई करें तो आपको ITI सेलेक्ट करना है। फिर आपको बताना है कि आपका डिवीजन कौन सा है, वो डिवीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके पहले आपको यहाँ पर आपका ट्रेड भी सिलेक्ट करना होगा जिस ट्रेड में आपको अप्लाई करना है। तो हम यहाँ से ट्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करके यहाँ से ओके करते हैं। अब आपके सामने ये जानकारी आ जाएगी। आपको यहाँ पर बताया कि कितने स्टेप के अंदर आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो ये जानकारी चेक करते हुए आप आइए और यहाँ पर टिक कीजिए और फिर आपको क्लिक है टू फिल न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फीस का इन्फॉर्मेशन आएगा, जहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST विकलांग और फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो आप यहाँ पर इसको टिक कर दीजिए, फिर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। अब आता है आपका फुल नेम, तो जो भी आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आप यहाँ पर भरेंगे। फिर आपको आपके फादर का नाम एंटर करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम एंटर करेंगे। नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। आपका रिलीजन क्या है, उस रिलीजन का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका जेंडर, तो जो भी जेंडर है मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर वो आपको सिलेक्ट करना है। रिलीजन में आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध जो भी है वो आप लिख दीजिएगा। इसके बाद है मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कीजिए। आपकी कास्ट कम्युनिटी क्या है, जनरल EWS OBC SC ST, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप EWS से भर रहे हैं, OBC से भर रहे हैं, SC से भर रहे हैं या फिर ST से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। कब आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू, आपने किस सिटी से इशू कराया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद इश्यूड बाई, किसके द्वारा जारी हुआ ये सर्टिफिकेट, आपका जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, CO इनके द्वारा जारी होता है। तो इनमें से कौन से पोस्ट के अधिकारी ने आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है। आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर आपको राइट साइड में नीचे की तरफ देख लेना है। उस पर आपको लिखा गया होगा कि किसके अधिकारी द्वारा, यानी कि कौन सी पोस्ट थी उस अधिकारी की जिसने किसको जारी किया है। तो वही पोस्ट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आता है मोबाइल नंबर।
आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपनी ईमेल एड्रेस को एंटर करेंगे एंड देन प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर एंटर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो लिखना है। फिर यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आप इनमें से किसी स्टेट से ही इसको अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो भी आपकी स्टेट है इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सिर्फ अभी 2 ही डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है। इसका मतलब है कि जिस यूनिट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिट की जो वैकेंसी है वो इन डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली गई है, अन्यथा आपको यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन देखने को मिलने चाहिए थे। फिर है पिन कोड, तो आपका पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो जो आपका आधार नंबर है आप यहाँ पर वो दे सकते हैं, या फिर जो आपके यूआईडी नंबर है जो कि आधार कार्ड का एक सब नंबर होता है, यानी कि अगर आप वो नहीं यूज करना चाहते आपका आधार नंबर, तो जो एक आपको अलग से आईडी मिलती है जिसको आप यूआईडी बोलते हैं, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आप फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पर फोटो आपका कलर में होना चाहिए, 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, साइज 75 KB से कम, और यहाँ पर आपका जो डेमो है फोटो का वो भी आप देख सकते हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट करनी है, ओपन कर लेनी है, आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिक यानी कि 10th, तो 10th आपने कौन से स्कूल से किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जहाँ से भी किया है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आपने किस बोर्ड के द्वारा किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो भी आपका बोर्ड है, मैं डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, आपको रियल बोर्ड यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी जानकारी भर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर आपका स्टेट बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर ईयर ऑफ एग्जाम बताना कि किस साल के अंदर आपने जो क्वालिफिकेशन वो पास की है। सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि आपके अगर नंबर CGPA के अंदर है तो आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, और उसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया है। तो आपको स्टेप 1 बताया, स्टेप 2 बताया और स्टेप 3 बताया। तो इस तरह से आप आपके CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर भर सकेंगे। CBSE बोर्ड वाले के लिए जानकारी दी गई है क्योंकि उनके नंबर CGPA के अंदर होते हैं। एंड यहाँ पर ग्रेड के अंदर जिनके नंबर है वो इस तरह से अपनी परसेंटेज भरेंगे, यानी कि जिनकी ग्रेड 90% या अबो है वो यहाँ पर 94.5 लिखेंगे, जिनके 80 से 89 के बीच में वो यहाँ पर इस तरह से 84.5। तो इस तरह से आप अपनी ये डिटेल है जो डिटेल है वो भर पाएंगे। अब आते हैं परसेंटेज या फिर ग्रेड। तो जो आपकी परसेंटेज थी 10वीं के अंदर या फिर जो आपकी ग्रेड थी वो कितनी थी वो आप यहाँ पर इसके अंदर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी टेक्निकल वाली, जिसमें कि आप ITI की जानकारी भरेंगे। अगर आप फ्रेशर पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको ITI की जानकारी नहीं भरनी और ये सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आता है नेम ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूट, तो आपने कहाँ से आपकी ITI की है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आप आपकी इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद में आपको यहाँ पर आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी बताना है कि कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने की है। तो यहाँ पर गाइज आप NCVT या फिर SCVT लिख दीजिएगा कि कौन से बोर्ड से आपने आपकी ये जो ITI है वो की है। एंड इसके बाद में आपको आपका जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है। आपने किस साल के अंदर पास किया वो साल आप यहाँ पर लिख देंगे। सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर क्या है फाइनल ईयर का वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर गाइज आप देखेंगे लास्ट स्टडीड क्वालिफिकेशन डिटेल, अगर आपने जो लास्ट क्वालिफिकेशन की है वो कौन सी की है उसका नाम आपको लिखना है। तो पहले तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आपने आपकी आखिरी क्वालिफिकेशन पढ़ी है। फिर TC नंबर क्या है वो आप यहाँ पर देंगे, और ईयर ऑफ सर्टिफिकेट किस ईयर के अंदर वो सर्टिफिकेट मिला था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर आपका मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है एंटर पर्सनल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। तो जहाँ पर भी निशान है आपकी बॉडी के ऊपर वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आपकी बॉडी के ऊपर 2 निशान है तो आप दूसरे में यहाँ पर अपना निशान लिखिए, अगर नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। इसके बाद आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने
आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने शुरू से लेकर अभी तक जो भी जानकारी भरी है वो यहाँ पर आपके सामने, आप सभी को चेक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने वो यहाँ पर डालिए और क्लिक हियर फॉर वन टाइम पासवर्ड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर गाइज आपको बोला है कि आर यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मेरी जानकारी सही है और मैं इसको सबमिट करना चाहता हूँ। अभी आपको यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड मांगा है जो कि आपको मैसेज के माध्यम से आपके नंबर पर भेज दिया है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ और ये एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर इसको आगे बढ़ता हूं। तो सबमिट वन टाइम पासवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन आईडी आपको दी गई है। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहां पर इनको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिंपली अपना क्लिक है टू प्रिंट योर एक्नॉलेजमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है अभी तो PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। जो कैंडिडेट जनरल OBC से भर रहे हैं या EWS से भर रहे हैं उनको पहले फीस जमा करनी होगी। जब उनकी फीस जमा हो जाएगी तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो ये थी गाइज आपकी RRC साउथर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।